सर, ऑटो सेक्टर में आज अच्छा मूव लग रहा है। आज का अपना टॉपिक रहेगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो क्या स्ट्रेटजी है? अभी 3,827 है सर, 1% की तेजी है, 40 रुपए बढ़ करके काम कर रहा है बजाज ऑटो। और आज एक बड़ा सा एड अखबारों में है, जो सीएम जो इसकी बॉडी है सारे ऑटो इंडस्ट्रीज की, उन्होंने थैंक यू मोदी जी बड़ा बड़ा लिखा है, क्योंकि उनके लिए दो बड़े फैक्टर्स आए हैं पॉजिटिव। तो मैं फंडामेंटल साइड बता दूं, और मुझे लगता है कि शायद उसका असर, और टेक्निकली आप जो बताने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तेल के दामों में जो थोड़ी सी कमी, एक्साइज ड्यूटी हटी है उसका, डीजल और पेट्रोल का, उसकी वजह से ऑटो सेल्स में वृद्धि की उम्मीद एक्सपेक्ट की जा रही है। प्लस उनका जो कॉस्टिंग है, यानी आयरन, स्टील और वो वाला मेटल से जो उसमें उसके दामों में जो कमी आएगी, या उसमें जो थोड़ा सप्लाई में थोड़ा आराम होगा, मिलेगा इंडियन कंपनीज को, तो उसका फायदा शायद ऑटो सेक्टर को मिलेगा। क्या कर रहे हैं सर, स्ट्रेटेजी क्या है बजाज ऑटो में? बजाज ऑटो में अभी 3818 का भाव चल रहा है जी। इसको मैं डेली चार्ट्स पे एक बार ले लेता हूँ। ये ब्रेकआउट के नजदीक पहुंच चुका है स्टॉक। जैसे ही 3825-30 के ऊपर ये स्टॉक अगर मूव करना शुरू कर देगा, तो एक महीने का मेरा टारगेट इसके अंदर 4,100 रहेगा। एक महीने में 4,000 कितना आगे टारगेट क्या देंगे? 4,100 के आसपास। 4,100 4,000 और 4,100 यानी 4,100 तक के टारगेट्स के लिए, और वो भी बहुत लंबा समय नहीं, एक महीने के अंदर में। और बाकी अगर चीजें और बेहतर हुई और बाजार का सेंटिमेंट चेंज हुआ, तो शायद ये टारगेट्स मुझे लगता है और जल्दी भी अचीव हो सकते हैं, और भी बढ़ जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक सेफ साइड में एक महीने का अगर टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं, तो बजाज ऑटो एक बढ़िया पिक है, ब्रेकआउट के बहुत करीब। तो वो कह रहे हैं पंकज जी कि अगर ये यहाँ से लेवल्स के ऊपर में निकलता है, सर इसकी बाइंग मुझे यहीं पे करनी है 3800। कोई दिक्कत नहीं है। 3,818-20 का रेट जो चल रहा है, ये रेट के ऊपर बाय करके चलिए। 3,730 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनल लेवल पे, क्लोजिंग बेसिस पे, ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड इसका टारगेट रखना है 4,100 टारगेट 1 4,100 सेकंड टारगेट। टाइम फ्रेम ले लीजिए आप 3 हफ्तों से 4 हफ्ता, 3 to 4 वीक्स। 3 to 4 वीक्स, जिसमें कि मतलब पूरा महीना भी कंप्लीट कैलेंडर में शायद ना हो पाए, क्योंकि बाजार के हिसाब से 3 to 4 वीक्स कह रहे हैं। लेकिन सर मैं 100% बाइंग यहीं पे कर लूं, या इसमें भी कुछ स्कैटर्ड करना है मेरे को? नहीं, ये लेवल के ऊपर बाइंग हो सकती है, बिल्कुल ब्रेकआउट के नजदीक है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा डेवलप हो रहा है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा काफी एग्रेसिव वॉल्यूम देखने मिलेगा इसमें। ओपन इंटरेस्ट भी काफी है, काफी सारा लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो एक राय है। और शायद फिर कोई डिप और वाला अगर हम उम्मीद करें, तो शायद स्कैटर्ड बाइंग की इसलिए जरूरत नहीं है या सलाह नहीं है, क्योंकि शायद वो मौका इसके बाद दोबारा से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार ये ब्रेकआउट देगा, ऊपर के लेवल्स को निकलेगा। और थोड़ा तो इनफैक्ट उस हिसाब से देखें तो आज के हिसाब से थोड़ा तो 20 रुपए सस्ता मिल भी रहा है। आज का हाई 3842 का लगा चुका है, अभी 22 के आसपास मिल रहा है। तो ये लेवल्स एकदम ठीक है, खरीदारी करके चलें बजाज ऑटो में। और सर ओवरऑल हाँ जी, मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है सर अभी। ठीक है, आपके क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बजाज ऑटो में खरीदारी की राय। पंकज जी मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं यहीं से एक चीज सोचूं, और क्योंकि मैंने उसमें वो फंडामेंटल जो खबरें हैं वो भी जोड़ दी हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये तेजी इसमें है, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि इस समय अगर मेरे को सेक्टर पिक करना है, तो ऑटो सेक्टर एक अच्छा सेक्टर हो सकता है टू पिक? बिल्कुल ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी मूव दिख भी रही है। ऑन टेक्निकल पैरामीटर्स हर पैमाने के ऊपर ये तो बहुत पीट चुका काउंटर है सर, इसके पहले भी बहुत ज्यादा। तो अभी जो कवरिंग आई है यहाँ से, तो हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे इसको कि यहाँ से मतलब नीचे की लेवल में शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हुआ है, ओपन इंटरेस्ट काफी हद तक बढ़ चुके हैं, और न्यूज बेस्ड है, न्यूज डिराइव्ड है मार्केट। तो ऑटो सेक्टर के अंदर 2-3 महीने में आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर तेजी लगेगी। ठीक है, ऑटो सेक्टर के अंदर में आने वाले समय में तेजी देखी जा सकती है। सर मैं अगर
थोड़ा सा आपसे ज्यादा आपको परेशान करूं कह लीजिए, या आपको पुश करूं ऑटो सेक्टर में, क्या मेरे को आप एक और या दो और ऐसे स्टॉक्स दे सकते हैं या बता सकते हैं जिसपे चाहे भले ही अभी तुरंत ट्रेड ना बन रहा हो, तुरंत अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही हो, लेकिन मेरे को अगर नजर रखनी हो थोड़ा सा, मेरे को सिर्फ मैं अगर 100 रुपए अपने बजाज ऑटो में अकेले नहीं डालना चाहता हूँ और उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो वो 2 या 3 और स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं जो कि ऑटो सेक्टर से ही होंगे? सर ऑटो सेक्टर्स में मेरा दूसरा पिक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर चूंकि आप बात इसकी कर रहे हैं कि ये B2B वाले बिजनेसेस नहीं है, ये B2C वाले बिजनेस है। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो हो गया, ये अलग अलग डोमेन के अंदर काम करते हैं, बट इनका जो बिजनेस मॉडल है ये B2C का है, बिजनेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर है, क्लाइंट्स है, कस्टमर्स हैं, इनके वहां से होता है। इनसे जुड़ी हुई और एक कंपनी है जो ऑटो सेक्टर को उनकी एंसिलरीज प्रोवाइड करती है। कहीं ना कहीं ये B2B वाला एक दूसरा बिजनेस मॉडल है जो मदरसन सुमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक सेकंड, आपने एक लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आपके पिक है या आपके जी जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा को 950-952 का रेट चल रहा है अभी, तो ये रेट में हम लोग खरीदेंगे। इसका अल्टीमेट टारगेट विद इन 3 मंथ्स मैं 1100 के लगभग तक इसका चार्ट के ऊपर रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है ना, बिल्कुल उसी लेवल्स पे दिख रहा है। ब्रेकआउट दे चुका है सर ऑलरेडी, ये कल से ब्रेकआउट दिया है, आज गैप अप ओपनिंग दिया है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट सपोर्ट करता है यहाँ से तो ये पीछे देखेगा नहीं, ये स्टॉक भागेगा ही भागेगा सर। ठीक, तो ये भी अच्छा इसमें ब्रेकआउट दे चुका है, इसलिए शायद पहली पिक नहीं थी पंकज जी की, क्योंकि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इसमें कहीं हम मिस कर चुके हैं। अगर हम कल खरीदते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी भी अगर थोड़ा सा लंबा समय देंगे, क्योंकि लेवल्स अच्छे हैं और मोमेंटम अच्छा है और ओवरऑल सेक्टर भी जो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो वो अब जो चीजें आ रही हैं। ठीक है सर, आप मेरे को दे रहे थे तीसरा B2B वाली कंपनी है मदरसन सुमी, जो कहीं ना कहीं ऑल द वे रिलेटेड विद द ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज बनाती है काफी सारी, और ऑन टेक्निकल चार्ट भी काफी पिक चुका स्टॉक है ये। यहाँ से एक अच्छी खासी खरीदारी हम लोग इसमें देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में सबके होना चाहिए, मदरसन सुमी, मदरसन वायरिंग्स, ये दोनों स्टॉक ऐसे है कि हर एक के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। लॉन्ग टर्म का होराइजन बना के रखिए, 1 साल 2 साल 5 साल का, ये आपको 3 गुना से 5 गुना भाव दे देगा सर। ठीक, तो ये डिस्काउंट में मिल रहा है, एक अच्छी डिप पे बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी है जो मदरसन सुमी में देख रहे हैं पंकज जी, और कह रहे हैं कि इसको भी खरीद करके चल सकते हैं, बस इसका नजरिया थोड़ा और लंबा रखना पड़ेगा, 1 साल से 2 साल कम से कम, ये कह रहे हैं सर? जी सर, मदरसन सुमी वायरिंग्स का जो कंपनी है जो 60 के रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, वो मल्टीबैगर होगा। अच्छा, 60-61 का रेट जो चल रहा है ये मल्टीबैगर रहेगा सर, ये अपना टॉप पिक रहेगा। अगर 2 साल 5 साल की अगर जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, एसआईपी मोड में इन्होंने जो लोग ले सकते हैं वो डेफिनेटली बाइंग करे इसमें, ये मल्टीबैगर प्रो होगा सर। ठीक है, तो ये मदरसन सुमी वायर्स वायरिंग एक बढ़िया बेट है, लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर साबित हो सकता है कह रहे हैं पंकज जी, तो इसको भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और सर इन्हीं लेवल्स पे इसमें खरीदारी आराम से करी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बढ़ते रेट में भी लेना है और गिरते रेट में भी लेना है, एसआईपी मोड में ले लीजिए इसको, बिल्कुल स्टॉक एक्यूमुलेशन करना ही चाहिए ये। ठीक, एक्यूमुलेशन करना चाहिए एसआईपी मोड में, थोड़ा थोड़ा खरीदते चलें और लंबे समय के लिए रख लें, बढ़िया फायदा दे सकता है, मल्टीबैगर साबित हो सकता है। ठीक है सर, ऑटो सेक्टर से जुड़ा एक सवाल भी आ रहा है, वो भी अगर इसी में हम ऐड कर लें, जेबीएम ऑटो, JBMA सर, ये भी ओईएम है। हाँ जी, 24 जनवरी 22 से ये स्टॉक कंटिन्यू गिरते आया है जी, एंड बीच में कहीं थोड़ा रिट्रेस हुआ और फिर 20 अप्रैल से ये स्टॉक वापस गिरना शुरू हो गया है। ये अभी ब्रेकडाउन की तरफ है, 459 का रेट चल रहा है। ये अगर 430 की लेवल तोड़ेगा
तो ये मंदी है। फंडामेंटली ये स्टॉक्स में तो ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट टेक्निकली 430 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाइंग बन सकती है इसके, बट थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा। थोड़ा रिस्की ट्रेड है क्योंकि ट्रेंड इसका बहुत पॉजिटिव या बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अपसाइड कहीं पे भी कोई रिकवरी, कोई अभी फिलहाल कोई ऐसे डायरेक्शन और ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए शायद अवॉइड की राय है फिलहाल। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी होंगी कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ चलेगा। ये वो वाला जो दौर पीछे था पिछले 6 महीनों में मतलब लगभग सिग्निफिकेंट वॉल्यूम श्रिंक हो चुका है सर इसमें। ठीक है, नहीं पंकज सर, मैं उसका रेफरेंस ले रहा था कि वो जो कोविड के दौर के बाद से जो बाजार चलना शुरू हुआ था, तो वो कहते हैं कि उसमें सब गधा घोड़ा सब दौड़ रहे थे, सब फर्स्ट आ रहे थे, तो वो वाले एक समय था। और बहुत सारे नए जो इन्वेस्टर्स या वो लोग आए हैं बाजार के अंदर में, जिन्होंने नए अकाउंट्स खोले, वो उसी दौर में खोले और उन्होंने कुछ भी खरीदा है और वो प्रॉफिट में थे। तो कहीं वो एक उस तरीके की चीजें लोगों को समझ में आने लगी हैं कि हाँ, कोई सेक्टर उन्होंने पकड़ लिया कि ऑटो सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर में कुछ भी खरीद लेंगे तो वो प्रॉफिट दे देगा, तो वैसा नहीं है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऐसे ऐसे भी कुछ होंगे जो शायद जल्दी ना दें या शायद ना ही दें या परेशान करें या टाइम नुकसान करें आपका। तो वो वाली सारी चीजें कि कहीं बाकी चीजों को देख करके ही तो ये ना सोचें कि ये अभी नहीं चला है अब इसके बाद इसका नंबर आएगा, वो जरूरी नहीं है क्योंकि ट्रेंड अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है, कोई स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। कहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा वो भी होगा, तो नॉट सेइंग कि ये नहीं चलेगा, लेकिन कब चलेगा वो हम रिव्यू कर लेंगे और उस समय देख लेंगे। फिलहाल इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मदनसन सुमी और मदनसन सुमी वायरिंग, यही कह रहे हैं ना सर? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये एक बढ़िया डिस्कशन। मैं चाह रहा था कि सर ऑटो सेक्टर पे आज हम डिस्कस कर लें क्योंकि आज ऑटो सेक्टर एक चर्चा का विषय है और उसके बड़े रीजंस हैं, क्योंकि खबरें जिस तरीके की आई हैं और जो मैं बता रहा था कि एक बड़ा सा फुल पेज एड है जिसमें थैंक यू मोदी जी भी है उस एसोसिएशन ने जो कि ऑटो सेक्टर की ओवरऑल एसोसिएशन है, तो कहीं उसका फर्क, उसका असर सेंटिमेंट्स का और उन चीजों का यहाँ पे बाजार में और उसके स्टॉक्स में भी देखते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, क्या बजाज ऑटो के अलावा हमें कुछ और चीजें आपके लिस्ट में थी? क्योंकि ये तो मैंने बनवा लिया आपसे ऑटो की लिस्ट, लेकिन अदरवाइज आपके पास कुछ और था? ठीक है मगर सर, और कुछ आपकी लिस्ट में नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं लीजिएगा अगर है कुछ तो शेयर कर सकते हैं। सर, क्योंकि बात अपनी चल रही है ऑटो सेक्टर के ऊपर, तो तीसरा और फाइनल पिक टीवीएस मोटर पे रहेगा अपना। टीवीएस मोटर फ्यूचर के अंदर 706 का भाव चल रहा है। मैं कैश के रेट्स भी बता देता हूँ सर आपको। 707 रुपए 50 पैसे ऑलमोस्ट डे हाई पे है सर, वो 770 का हाई लगा करके उन्हीं लेवल। जो लोग थोड़ा बहुत चार्ट्स की जानकारी रखते हैं, बाकी पैरामीटर्स तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, बहुत गजब के स्ट्रक्चर्स है सर। ये भी एक स्टॉक ऐसा है, अगर ऑटो सेक्टर के अंदर टीवीएस मोटर का स्टॉक जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है तो वो पोर्टफोलियो अधूरा रहेगा। तो कुछ ना कुछ टीवीएस मोटर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। टीवीएस मोटर भी ये 800 तक के 800 तक के रेट्स विजिबल दिखते हैं। उसके बाद में हम दूसरा रिव्यू ले सकते हैं उसके ऊपर। मेरा अल्टीमेट टारगेट 1 साल का 1000 रुपए तक लगेगा। ठीक है, क्या टारगेट और टाइमलाइन एक बार फिर से बता दीजिए मेरे को। 1 साल के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो 950 से 1000 रुपए का टारगेट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रहेगा और डिफेंसिव ट्रेडर्स के लिए 850 से 900 रुपए तक का टारगेट आपको। ठीक, तो ये टारगेट्स और ये टाइमलाइन अगर थोड़ा लंबा समय देंगे तो टीवीएस मोटर्स बढ़िया फायदा दे सकता है, खरीदारी करके चलें। ऑटो सेक्टर में जो तेजी, जो फायदे, जो सरकारी जो चीजें खबरें आ रही हैं और जो चीजें पॉलिसीज में जो चेंजेस, उसका फायदा, उसका फर्क आता हुआ दिख रहा है। और किन स्टॉक्स में आ सकता है ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में, वो आज हमें पंकज जी ने वो लिस्ट बढ़िया से हमें दिखा दी। ठीक है सर, बढ़िया।